नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हेल्पिंग हैंड फॉरएवर पर। दोस्तों, सोआका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड कंपनी अपना राइट इशू लाई है और राइट इशू ऑलरेडी ओपन भी हो चुका है। तो इसकी जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग हो गई है, चालू हो गई है और इस राइट इशू के बारे में कुछ ज़रूरी बातें यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो अगर देखें तो ये जो राइट इशू ओपन हुआ है ये 2 अप्रैल 2024 को ओपन हो चुका है और ये क्लोज होगा 12 अप्रैल 2024 को। तो इसका मतलब जो भी एलिजिबल शेयर धारक हैं, जिन्हें भी राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं, वो 2 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक जो है इस राइट शेयर्स के लिए अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन कर सकते हैं। अगर हम देखें कि टोटल कितना साइज था तो लगभग 45.76 करोड़ का ये राइट इशू है और जो यहाँ पर रेशो रखा गया है एंटाइटलमेंट का वो 4:1 का था। इसका मतलब जो भी एलिजिबल शेयर धारक होंगे, जिन्होंने भी रिकॉर्ड डेट तक इसके शेयर होल्ड किए होंगे, उन्हें हर एक शेयर पर 4 राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट किए गए होंगे, यानी कि वो हर एक शेयर पर 4 राइट शेयर्स के लिए एलिजिबल थे। तो यहाँ पर ये थोड़ा कंसर्न भी है जिस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर जो प्राइस रखा गया है इस राइट इशू का वो 1 रुपये का रखा गया है। इसका मतलब जब भी आप इस राइट इशू के लिए एप्लीकेशन करेंगे तो आपको हर एक राइट शेयर के लिए 1 रुपये पे करना होगा और सारा का सारा जो 1 रुपये का पेमेंट है पर राइट शेयर वो एट एप्लीकेशन ही आपको जो है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो इसका राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग जो इशू ओपन होते ही चालू हो जाती है, यानी कि 2 अप्रैल से चालू हो गई है, तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं उनकी जो आखिरी डेट है ट्रेड होने की वो 8 अप्रैल 2024 की है। तो अब यहाँ पर ध्यान रखिए, जो राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेड हो रहे हैं वो 2 अप्रैल से 8 अप्रैल तक ट्रेड होंगे, बट एप्लीकेशन आप 12 अप्रैल तक कर सकते हैं क्योंकि इशू जो क्लोज हो रहा है वो 12 अप्रैल को क्लोज होगा। अब जो राइट एंटाइटलमेंट्स एलिजिबल शेयर धारकों को अलॉट हुए हैं वो राइट शेयर नहीं है। आपको उतने राइट शेयर्स के लिए एप्लीकेशन करना होगा, 1 रुपये पर राइट शेयर का पेमेंट करना पड़ेगा। फिर जब आप एप्लीकेशन कर देंगे उसके बाद जब अलॉटमेंट होगा इन शेयर्स का, वो जो शेयर आपको मिलेंगे वो आप जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं। बट ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं ये इशू क्लोजिंग डेट के बाद लैप्स हो जाते हैं, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। अब यहाँ पर राइट एंटाइटलमेंट्स के दौरान अगर किसी ने ऑनलाइन सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं और वो जो है अप्लाई नहीं करते हैं राइट शेयर्स के लिए और ना ही दोबारा उन्हें रिनाउंस करते हैं, यानी कि सेल करते हैं और रखे रहते हैं, और राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग अगर बंद हो गई तो फिर उसके बाद उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि वो उतने राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर दें। अदरवाइज अगर वो कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं अपने राइट एंटाइटलमेंट्स के साथ तो यहाँ पर जो है इशू क्लोजिंग डेट के बाद वो जो राइट एंटाइटलमेंट्स है डेबिट हो जाएंगे और जो उन्हें खरीदने में, यानी कि अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से खरीदे हैं तो जो खरीदने में पैसा दिया है यानी कि प्रीमियम दिया है वो भी आपका जो है चला जाएगा। इस बात का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अगर हम स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस देखें तो ये 1 रुपये 24 पैसे पर ट्रेड कर रहा है और वहीं इसकी जो राइट एंटाइटलमेंट्स का जो प्राइस है वो 0.05 यानी कि 5 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बट क्योंकि अगर हम एक्चुअल प्राइस देखें तो यहाँ पर राइट इशू का प्राइस 1 रुपये रखा गया है, तो राइट एंटाइटलमेंट्स कम से कम 24 पैसे के आसपास ट्रेड होने थे, बट ये 5 पैसे पर ट्रेड हो रहे हैं, लगभग 19 पैसे के डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहे हैं। तो इसका यही देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है राइट एंटाइटलमेंट्स की, जिसके कारण यहाँ पर जो है ये लोअर सर्किट भी लगातार दिख रहा है। तो सेलर बहुत ज़्यादा है, राइट एंटाइटलमेंट्स कोई बाय नहीं कर रहा है। तो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो FY22 में कंपनी ने 3.82 करोड़ का रेवेन्यू शो किया था और प्रॉफिट जो था वो 0.41 करोड़ का था। उसके बाद अगर हम FY23 देखें तो कंपनी की जो रेवेन्यू था वो 3.65 था और 65 करोड़ का था और वहीं जो प्रॉफिट है वो 0.55 करोड़ का था। तो काफ़ी जो है छोटे यहाँ पर ये इसके फाइनेंस हैं कि एक बार 41 लाख का जो है प्रॉफिट है और एक बार 55 लाख का। तो फाइनेंस जो है काफ़ी छोटे हैं। उसके साथ ही अगर देखें तो जो मैंने कहा था कि जो राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं वो 4:1 के रेशो में है, यानी कि हर एक शेयर पर 4 राइट एंटाइटलमेंट यानी कि 4 राइट शेयर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो इनकी पेड अप इक्विटी है वो 5 गुना हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा कि पेड अप इक्विटी का 5 गुना बढ़ जाना, और इतनी इक्विटी को वो सर्विसेज इतना दे पाएंगे क्योंकि फाइनेंशियल ऑलरेडी काफ़ी स्मॉल है इसके। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है आगे चलकर। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन देखें तो यस, इस राइट इशू को स्किप किया जा सकता है, बट ये मेरा जो यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना डिसीजन लीजिएगा या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए,
इंटरनेट बैंकिंग में जाकर आपको एसबा का ऑप्शन आता है। उस एसबा के ऑप्शन में यहाँ पर इस राइट इशू का जो है नाम आया होगा, सोआका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड का। उस पर क्लिक करके आप एसबा के थ्रू ऑनलाइन जो है इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप फिजिकली भी विजिट कर सकते हैं किसी भी सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक को। वहाँ पर एसबा का जो है फिजिकल फॉर्म फिल करके आप राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी सोआका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड के जो राइट इशू ओपन हुआ है। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।